नीतू सिंह से आपकी मुलाकात कैसे हुई? थ्रू ऐड के जरिए मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया। उसके बाद उससे फ़ोन से बात होती रही। फिर मेरी शादी हुई उससे। शादी होने के बाद वो बैंगलोर आ गई। जी। बैंगलोर आने के बाद में उसने बोला कि मुझे आईएएस करना है, जी। सो मुझे दिल्ली जाना है। हम्म। तो मेरा ऑफिस दिल्ली में था, मुनीर का में। तो मैंने बोला ठीक है जाओ। मैं उसका दिल्ली जाने का बंदोबस्त कर दिया। दिल्ली आ गई वो। दिल्ली आने के बाद में वो मेरा बिजनेस संभालने लगी। उसके बाद में मेरे स्टाफ को एक एक करके वहाँ से निकालना उसने शुरू कर दिया। और बाद में मुझे पता चला कि उसको अपने माँ को, अपने भाई को, सारे आदमियों को मेरे ऑफिस में आके बिठा दिया। तो मैं बैंगलोर से मैं फिर दिल्ली आया कि भाई क्या बात है। तो उसने बताया कि नहीं नहीं, ये मैं देख लूँगी, ये लोग ठीक नहीं, इसलिए मैंने उसको निकालना पड़ा, मैंने निकाल दिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो मिस मनी का, पैसे का काफ़ी मिसयूज़ कर रही है। और वहाँ पे मेरे ऑफिस में भी वहाँ का कोई लोकल गुंडा था, उससे उसका संबंध स्थापित हो गया। जी। और फिर मैंने उससे पूछा, उसने सारा इनकार कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इन्वेस्टिगेट किया, उसको सही पाया। और उसको मैंने बोला कि ठीक है भाई, ये सब अगर तुमको करना है तो मेरे यहाँ तुमको कोई ज़रूरत नहीं, लेट अस सिट डाउन और हम लोग बात करके इसके ऊपर में कोई फैसला करते हैं। उसके बाद मैंने उसको बताया कि ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग सेपरेशन हो जाते हैं, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसने क्या किया, मेरे ऊपर में यहाँ दिल्ली में वुमेन सेल में केस दर्ज कर दिया, क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। मैं आया वहाँ से, उसमें वहाँ पे पुलिस वालों ने सेटलमेंट किया, वहाँ पे उसको पैसे भी दिए। और फिर हमने बताया कि ठीक है, तुमने ये सब तो कर दिया है, अभी क्या। लेकिन वो मेरे ऑफिस को कंप्लीटली पूरी तरह से उसने ध्वस्त कर दिया, दिल्ली के ऑफिस को। फिर यहाँ से वो बैंगलोर आई, बैंगलोर आ करके मेरे ऊपर फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस लगा के केस डाल दिया। जी। तो मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था वहाँ पे बैंगलोर में। जी। मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल रहा था। जी। वो केस होने के बाद में मेरा इमेज बहुत ही ख़राब उसने कर दिया। जी। केस के बाद बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या क्या सहना पड़ा आपको इस दौरान? मेरे को काफ़ी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर एक चीज़ का नुकसान हुआ है। सहना पड़ा कि उसके बाद में केस का मैं आपको बताऊं, उसके बाद में उसने केस किया। जी। फिर बाद में हमारा सारा चीज़ जज ने उसको फाइंड आउट किया कि कोई इसमें ट्रूथ नहीं है, जी। मुझे एक्विट कर दिया गया। उसके बाद से ये हमारे घर से पूरा सामान लेकर के, रुपया पैसा गहना जो भी था लेकर के फरार हो गई, अच्छा। ठीक है। जी। तो फिर उसके बाद में मैं बहुत इसको ढूंढा, जी। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। तो फिर अब नीतू सिंह से अब कैसे आपको उनके बारे में पता चला? नीतू सिंह से एक इवनिंग में चाय पी रहा था, जी। टीवी चल रही थी। जी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि दो महिला फाइट कर रही है। जी। तो वहाँ पे सडनली इसका फेस देखने के बाद मुझे पता है ये तो नीतू सिंह है। तो फिर बाद में मैंने मिस्टर राजीव से कांटेक्ट किया जी। और मैं दिल्ली आया। जी। दिल्ली आने के बाद में मैंने एक इंटरव्यू भी टीवी पे दिया, इंडिया न्यूज़ में, जहाँ पे उसको भी बुलाया गया। वो उसने बताया कि भाई मुझे नहीं जानती है। जी। तो मैंने उसको बताया कि तुम नहीं जानती है, मैं सारे तथ्य सारे प्रूफ के साथ में प्रूव कर दूंगा कि तुम मेरी बीवी थी जी। और है। ठीक है। तो अब आप नीतू सिंह के परिवार के बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसने मुझे बताया कि वो कैलकाटा की रहने वाली है। जी। जी।
उसके बातों को सुन के उसके बाद में शादी होने के बाद में मैं पता लगाया उसके बारे में, जी तो पता चला कि वो गिरिडीह की रहने वाली, झारखंड की। जी तो वहाँ से बहुत कुछ पता चला कि उसका परिवार कैसा है। उसका परिवार बहुत ही घटिया, मामूली सा। उसका भाई एक ट्रक ड्राइवर है और वो ड्रग्स के मामले में जेल भी जा चुका है। जी। अब नीतू सिंह से आपका कोई इस समय कोई टच है? आपको कुछ इस समय भी वो दबाव डाल रही हैं आपके ऊपर? नहीं, मुझे काफ़ी फ़ोन वगैरह आते रहते हैं वहाँ से। जी। वो करवाती है बहुत आदमियों से फ़ोन। जी। मैं उसका कोई जवाब नहीं देता हूँ। अब फिर जी, आप इतने साल अब आप चुप रहे, आप सामने भी नहीं आए, अब आप एकदम सामने आए हैं, तो ऐसा कैसे हुआ एकदम? इतने साल ढूंढने के बाद देखिए, मेरा शारीरिक ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ कर सकूं। जी। मेरे को इसके बाद में, इस हादसे के बाद में, जी। हमारा 4 हार्ट अटैक हो चुका है। एक बाईपास सर्जरी हुआ, तो एंजियो हुआ है। जी। तो अभी आप समझिए कि मैं उसको इस देश में कहाँ कहाँ ढूंढता रहूं। जी। जी। नीतू सिंह ने आपको किस तरह का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है? बहुत तरह से। जी। इस केस के बाद में तो मेरा बिजनेस ही ठप हो गया। मेरा फाइनेंशियल जितना था सारा उसने नुकसान किया, जी। और मेरा फिजिकल जो किया तो किया, तो उसने तो नुकसान ही नुकसान किया है। जैसे आप बता रहे थे अभी कि वो आपका घर से सब सामान वगैरह लेके भाग गई थी, तो कुछ फाइनेंशियली आपने उनको सपोर्ट के लिए कुछ दिया था ऐसा जो आपको लगा हो कि आपको बहुत गहरा लॉस हो गया है? फाइनेंशियली तो हम करते ही थे ना। जी। फाइनेंशियली तो शादी के बाद में फाइनेंशियली तो हम हेल्प करते ही थे। और दिल्ली ऑफिस का जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, वही देख रही थी। जी। ठीक है। मेरे सारे स्टाफों को निकालने के बाद में सारा अपने हाथ में ले लिया था उसने। तो सारा चीज वही देख रही थी वहाँ पे। नीतू सिंह ने आप पर जो आरोप लगाए उनके बारे में कुछ बताएंगे? किस तरह के आरोप लगाए थे आपके ऊपर नीतू सिंह ने? मैं आपको ये रिपोर्ट दूंगा। सारे आरोप हैं, इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे आरोप लगाए हैं कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। जी। कोई सभ्य आदमी उसको बयान नहीं कर सकता। और सारे आरोप झूठे निकले। जी। ये पूरा इसमें है, मेरा एक्विटल लेटर, उसका जितना आरोप था सारा चीज इसमें है, जी। जो कि मैं साबित कर सकता हूँ उसको। पिछले दिनों नीतू सिंह ने एक बात बोली थी कि आने वाले समय में, भविष्य में, मेरा बेटा ये तय करेगा कि उसकी माँ सही है या उसके पिता राजीव। मुझे पता नहीं कि एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। जी। वो मासूम बच्चा है, उसको इससे क्या लेना देना। एक माँ बाप के झगड़े में बच्चे को क्यों घसीटना। वो बच्चा है तो है कि हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। जी। है ना। तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, उसको इसमें नहीं घसीटना चाहिए। राजीव जी के बारे में कुछ बताइए, आपकी उनसे मुलाकात हुई, कैसा लगा आपको? हाँ, कैसे लगे राजीव वो? जी से मैं मिला था जी। इस इंटरव्यू के दौरान। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। जी। बहुत शांत स्वभाव के अच्छे इंसान है वो इसमें कैसे फंस गए, मुझे उसका ताज्जुब है। ठीक है सर, थैंक यू।